डिक्सन्स लेमा का प्रूफ इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था। बेसिकली डिक्सन लेमा की स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट थी कि आपके पास पॉलिनोमियल रिंग के अंदर एक सेट है मोनोमियल्स का, ठीक है। और वो जो सेट ऑफ मोनोमियल्स है फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट है तो फिर तो और बात है, इनफाइनाइट है। और उसके अंदर आपने क्या किया है कि डिविजिबिलिटी के लिहाज से उसकी क्लासेस बना ली है। मतलब सारे मोनोमियल एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सेम डिवीजन वाली क्लासेस बन गई। तो वो स्टेटमेंट ये कहती है कि वो जो क्लासेस हैं उसके जो मिनिमल एलिमेंट्स होंगे, दोज मिनिमल एलिमेंट्स आर फाइनाइट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थी डिक्सन्स लेमा की। और उसी के फर्दर हम कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, डिफरेंट रिजल्ट्स देखेंगे जहां पे हम डिक्सन लेमा को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें रिजल्ट है, दैट रिजल्ट स्टेट्स दैट इफ आई बी अ मोनोमियल आइडियल, ठीक है, देन दे ईच सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स ऑफ आई कंटेन्स अ फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर्स, ठीक है। यानी कि ये वही है कि आप जो मैंने बताया था कि आप एक सेट लेते हो, और क्योंकि एक जनरल सेट के लिए बात ट्रू है कि उसका एक मिनिमल एलिमेंट मिल जाएगा, तो अगर वो जनरल सेट एक आइडियल होगा तब भी उसके लिए भी ये बात जो है वो ट्रू होगी। तो आपके पास एक फाइनाइट एलिमेंट्स मिल जाएंगे, फाइनाइट मैनी जनरेटर्स मिल जाएंगे जो कि जनरेट करेंगे उस आइडियल आई को। तो दिस इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्सन्स लेमा। तो उसके इसमें प्रूफ की भी जरूरत नहीं है, वही स्टेटमेंट हमने जस्ट उस स्टेटमेंट को दोबारा से बताया है कि उस स्टेटमेंट को हम कैसे आइडियल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात मैंने डिक्सन्स लेमा के प्रूफ में भी ये बात की हुई है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स। लेट आई बी अ मोनोमियल आइडियल, अ सेट ऑफ मोनोमियल्स that monomial generators of I is called minimal if any proper subset of it is not a set of generators of I, ठीक है। यानी कि आपके पास जो मोनोमियल सेट ऑफ जनरेटर्स हैं, अगर उसमें से आप कोई एक एलिमेंट निकाल दो, ठीक है, और उस एलिमेंट को निकालने के बाद जो नया सेट बने, नया सेट ऑफ जनरेटर बने, वो आई को जनरेट ना करे, तो हम जो ओरिजिनल जनरेटर का सेट है जिसमें से हमने एक एलिमेंट निकाला था वो मिनिमल होगा, कि उसमें से मजीद हम कोई और एलिमेंट नहीं निकाल सकते। वही आपके पास सेट ऑफ जनरेटर्स है और उसी को हम मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आपके पास जो सेट ऑफ जनरेटर्स है मिनिमल नहीं होगा। इसको जो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स है ना, इसको हम फर्दर इसके बाद हमने कुछ ऑपरेशंस ऑफ आइडियल्स में एग्जांपल्स करनी है, उन एग्जांपल्स में ये बात और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो अभी जो इससे पहले हमने रिजल्ट देखा है, उस रिजल्ट से हम ये नतीजा हम निकाल सकते हैं कि ईच मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स इज फाइनाइट। हमने इससे पहले ये देखा था कि आपके पास क्योंकि जनरेटर्स मोनोमियल आइडियल के फाइनाइट हैं, अगर वो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स होगा वो भी आपके पास जो होगा वो फाइनाइट होगा, ठीक है। तो इसके बाद पहले रिजल्ट के बाद, पहले कॉन्सिक्वेंस के बाद, अब हम दूसरे कॉन्सिक्वेंस की तरफ जा रहे हैं। दैट इज अ प्रोपोजिशन एंड दैट स्टेट्स दैट आई बी अ मोनोमियल आइडियल, कि ये रिजल्ट हम मोनोमियल आइडियल के लिए स्टेट कर रहे हैं। दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर, यूनिक मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स ऑफ आई, ठीक है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक तो हमने ये देख लिया कि आपके पास जो मोनोमियल आइडियल है उसके अंदर जो फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और उसको हमने देख लिया कि मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स क्या होते हैं। तो अगर वो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स हैं उसके, तो वो आपके पास वो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स जो वो यूनिक होंगे। मतलब आपके पास आइडियल आ गया एंड देन यू हैव दिस मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स, और उसका मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स जो होगा वो यूनिक होगा। वो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है डिक्सन्स लेमा की, इसको प्रूफ कर रही है। ये सेकंड प्रोपोजिशन के अंदर जो है इसको ये स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है। इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के पहले सबसे पहले ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स। जो इससे पहले हमने रिजल्ट देखा था कि कोई भी आइडियल होगा उसका जो आपके पास सेट ऑफ जनरेटर्स होंगे वो आपके पास जो होंगे वो फाइनाइट होंगे, ठीक है। और अगर वो मिनिमल हैं तो आपके पास मिनिमल फाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। मिनिमल कैसे होंगे कि अगर वो एक दूसरे को डिवाइड एक आध उसमें से कर रहा होगा, ज्यादा कर रहे होंगे, तो उसको हम खत्म कर देंगे, छोटे वाले एलिमेंट्स रख लेंगे, तो आपके पास वो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स आ जाएंगे जो कि आपके पास जो होंगे वो फाइनाइट हैं। अब मतलब एग्जिस्टेंस हमें मिल गई इससे पहले वाले रिजल्ट से। अभी हमने क्या प्रूफ करना है? अभी हम ये प्रूफ करना है कि यूनिक है कि नहीं, ठीक है। तो यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि लेट आपके पास U1 से लेकर UR तक एंड V1 से लेकर VSB जो है वो 2 मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स हैं। यानी कि आपने यूनिकनेस प्रूफ करनी है, तो आप कंट्राडिक्शन से लेके चल रहे हो कि आपने 2 सेट ऑफ जनरेटर्स ले लिए, एक U1 से लेकर UR तक और दूसरा V1 से लेकर VS तक, जो कि दोनों ही मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स हैं फॉर दैट आइडियल आई, ठीक है। अब क्योंकि V1 से लेकर VS तक मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स हैं, तो ये उस आइडियल आई को जनरेट कर रहे होंगे,
ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हम एक एलिमेंट लेते हैं यू आई, जो कि ऊपर वाला सेट, ऊपर वाले U1 से लेके UR में से है, वो क्योंकि आई के अंदर बिलोंग कर रहा है, दोनों ही आई को जनरेट कर रहे हैं, दोनों ही आई को बिलोंग कर रहे होंगे। तो पहले हमने क्या लिया कि आई जो है वो V1 से लेकर VS तक जनरेट हो रहा है, हमने UI लिया आई में से। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इससे पहले हमने रिजल्ट देखा था वो ये बताता था कि जो जनरेटर्स होते हैं ना, वो आपके अंदर उस आइडियल के अंदर जो मोनोमियल पड़ा हुआ है उसको वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट सम VJ सच दैट VJ डिवाइड्स UI फॉर सम J, ठीक है। ये इससे पहले जो हमने रिजल्ट किया था 2-3 वीडियोस से पहले, उसमें ये रिजल्ट हमने ये स्टेट किया था कि आपके पास जो है वो एक, अगर कोई मोनोमियल आइडियल को जनरेट कर रहा है तो आपके पास कोई मोनोमियल है तो जनरेटर डेफिनेटली उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑन द सेम लाइंस अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि आई U1 से लेकर UR तक भी जनरेट हो रहा है, और अब हम ले रहे हैं VJ, और VJ कौन सा, ये वही VJ है जो यहाँ पे हमें मिला था जब हमने इस UI के अगेंस्ट इस VJ को फाइंड आउट किया था। लेकिन ये VJ भी जो है वो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो आई में ही से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये VJ जो है ये हमें एक ऐसा UK मिल जाएगा कि जो कि इस VJ को डिवाइड करेगा। ये UK USA वाला नहीं है, ये U और उसके बाद आपके पास K, इसका छोटा ट्रांसक्रिप्ट है साथ में UK डिवाइड्स दिस VJ फॉर सम K एंड दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये देखें कि यहाँ पर आपके पास VJ ने डिवाइड किया UI को, ठीक है, और UK ने डिवाइड किया VJ को। तो इट मीन्स दैट कि अगर VJ UI को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि UI जो है मल्टीपल ऑफ VJ है, ठीक है। ऑन द सेम लाइंस अगर UK ने VJ को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि VJ इज अ मल्टीपल ऑफ UK। तो इट मीन्स दैट जब हम दोनों रिलेशंस को यूज करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट दिस UK जो होगा कि दिस UI को डिवाइड करेगा। तो दिस UK डिवाइड्स UI, ठीक है। इस सारी कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास जो नतीजा निकला है, जो रिजल्ट निकला है, दैट स्टेट्स दैट UK इज डिवाइड UI। और ये कब निकला है, जब हमने ये सपोज किया था कि U1 से लेकर UR और V1 से लेकर VS तक जो है ये दो डिफरेंट मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स हैं आइडियल आई के, ठीक है। सो फार सो गुड। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि UK हमें उस सेट ऑफ जनरेटर्स के अंदर दो ऐसे जनरेटर मिल गए हैं कि जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कि U1 से लेकर UR तक हमने सपोज किया हुआ है कि मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स हैं। जब मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा होगा। अगर कोई एक दूसरे को डिवाइड करता तो मिनिमल रख लेते, उससे बड़े वाला उसको में से निकाल देते, ठीक है। लेकिन मिनिमल के अंदर हम कोई भी एलिमेंट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि बोथ आई एंड के आर एक्चुअली इक्वल। वो जब हम दो आई और UK की बात करें, बेसिकली दोनों एक ही एलिमेंट है। अगर वो एक ही एलिमेंट है तो अभी हमने जो स्टेटमेंट देखी थी इससे पिछले वाली स्लाइड के ऊपर, वो स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि VJ डिवाइड कर रहा है UI को, ठीक है, एंड UI जो है वो डिवाइड कर रहा है VJ को। अगर मैं रिप्लेस कर दूं किसके साथ, I को K के साथ रिप्लेस कर दूं, तो VJ डिवाइड्स UI एंड UI डिवाइड्स VJ। सो दिस इंप्लाइज दैट बोथ UI एंड VJ आर एक्चुअली इक्वल। कि आपको एक ऐसा UI मिल गया है जो कि VJ के इक्वल है। अब हमने दो डिफरेंट सेट ऑफ जनरेटर्स लिए थे, मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स, एक UI की फॉर्म में और एक VI की फॉर्म में, और हमें मिल गया कि एक एलिमेंट है UI जो कि VJ के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट U में से हमने एलिमेंट लिया और हम VJ में पहुंच गए। तो दैट मीन्स दैट दिस UI से लेकर UR तक जो है ये कंटेन कर रहा है किसके अंदर, V1 से लेकर VS तक, ठीक है। दैट U1 UR वाले जो जनरेटर्स हैं वो कंटेन कर रहे हैं V1 से लेकर VS तक। और ऑन द सेम लाइंस अगर हम इसी स्टेप्स को दोबारा रिपीट करें तो वी कैन से दैट V1 से लेकर VS तक जो है ये कंटेन कर रहे हैं किसमें, U1 से लेकर UR तक, ठीक होगी बात। अब दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट बोथ आर इक्वल, यानी कि हमने जो दो डिफरेंट सेट ऑफ जनरेटर्स लिए थे वो बेसिकली इक्वल ही हैं। और इक्वल होने का क्या मतलब है कि आपके पास यूनिक सेट ऑफ जनरेटर्स इसके हैं। तो इस तरह ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। हमने ये इसकी एग्जिस्टेंस प्रूफ की, एग्जिस्टेंस हमने प्रूफ की इसकी यूजिंग आपके पास जो इससे पहले रिजल्ट था उससे, और उसके बाद यूनिकनेस के लिए आपने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, दो डिफरेंट सेट ऑफ जनरेटर्स लिए और उनके ऊपर कैलकुलेशंस करके ये प्रूफ कर दिया कि दोनों एक्चुअली सेम है। तो ये प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक फर्दर जस्ट एक नोटेशन है इस वीडियो को खत्म करने से पहले। नोटेशन ये है कि अब आपके पास किसी भी आइडियल का एक मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स आ गए,
कि कोई भी आपके पास मोनोमियल आइडियल होगा तो उसका आपको एक मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स मिल जाएगा। उस मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स की एक नोटेशन है, दैट नोटेशन इज जी ऑफ आई, जो नीचे लिखा हुआ है स्लाइड के, दैट इज जी ऑफ आई। के इसके बाद कोर्स के अंदर हम जब भी जी ऑफ आई यूज करेंगे, जी ऑफ आई का मतलब होगा कि इट इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स फॉर आई। आई का जो मोनोमियल सेट ऑफ जनरेटर्स मिनिमल है उसको हम जी ऑफ आई से डिनोट करेंगे।